एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल में नई कविता से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। रामविलास शर्मा, रंगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, अज्ञे। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। तो दोस्तों आपको याद रखना, नई कविता नाम का प्रचार अज्ञे के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नई कविता नाम का प्रचार अज्ञे ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी, शेखर जोशी, सौमित्र मोहन, अरुण कमल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, एक दिन बोलेंगे पेड़ तो काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार राजेश जोशी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत विदा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार है वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर, कुंवर बेचन, शंभुनाथ सिंह। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है की रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसके रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना, इसकी सन है 1977। मैंने आपको क्या बताया, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। वीरेंद्र कुमार जैन, सलभ श्री राम सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, पिशंबर नाथ उपाध्याय। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों आपको याद रखना, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? पिशंबर नाथ उपाध्याय ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कब किया तो आपको याद रखना, 1976 में। 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। मैंने आपको क्या बताया, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तन डॉक्टर पिशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। दिनकर, अज्ञे, प्रसाद, निराला। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अज्ञे है ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाश संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में औरत किस कवि की कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर साहे, अरुण कमल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना, उसके बाद मुझे स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किले में औरत किस कवि की कविता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये रघुवीर साहे की कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, किले में औरत रघुवीर साहे की कविता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची राम कविता के रचयिता कौन है। बच्चन, निराला, धूमिल, पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, मोची राम कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मोची राम कविता के रचयिता धूमिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, मोची राम कविता के रचयिता धूमिल है। अब धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना, सुदामा पांडे धूमिल। मैंने आपको क्या बताया, धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1954 या 1951? सभी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार है? नामवर सिंह, रघुवरी साय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत परमार? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों मैंने आपको ये जो क्लास अभी चल रही है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको सभी लाइन से क्लास मिल जाएंगी, आदिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की, जिसमें जितने भी क्लास आएंगे आपके सारी इंपॉर्टेंट और सभी नई है क्लास, सारे क्वेश्चन आपको नए कराए हैं। तो आप जरूर पूरी प्लेलिस्ट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है, नामवर सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ का लालटेन या पल्लव? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो कौन सी है? पहाड़ का लालटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसका प्रकाशित वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1981। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो आपको याद रखना पहाड़ का लालटेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है? आवाज भी एक जगह है, भूखंड तपरा है, बोधि वृक्ष, जलते हुए वन का वसंत? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, बताओ सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? आवाज भी एक जगह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब जो मंगलेश डबराल है, इनकी जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन बहुत बने हैं। अभी जो फिलहाल हुए उसमें क्वेश्चन बना है कि मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना मई में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1900, कब हुआ था? जल्दी से बता, मेरे साथ बताइए। 1948। अब बात करें इनका निधन कब हुआ? तो आपको याद रखना दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर। सन बताइए जल्दी से। 2020। हाँ जी, अभी फिलहाल में कुछ एग्जाम हुए थे जिनमें ये क्वेश्चन बना है कि मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 2020 में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1948 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, अगर चाहो तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लिया करो, जिससे आप कभी नहीं भूलो। मैंने आपको क्या बताया, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल का जन्म मई 1948 में टिहरी कड़गांव में हुआ था। उनका निधन 2020 दिसंबर में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है? मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, लीलाधर जगूड़ी, गंगा प्रसाद विमल? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार लीलाधर जगूड़ी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ये उत्तराखंड में भी पूछा गया था
क्योंकि इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म टिहरी गढ़गांव गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, इसलिए उत्तराखंड में क्वेश्चन बना था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट भी हुआ है उधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो समय देवता है ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, नवगीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1975 के बाद कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो आपको याद रखना, समकालीन कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आपके सामने ये क्वेश्चन अगर हम आपको बता देते हैं कि नई कविता की क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर है, तो आप खुद सोचो, मैंने एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपके लिए, तब आपके लिए एक क्लास बनाई है, तो बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए प्लीज एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे एक मुझे मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार है? नचिकेता, महेश्वर तिवारी, शंभुनाथ सिंह, यश मालवीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसके रचनाकार नचिकेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? मुक्तिबोध, सुदामा पांडे, शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, संसद से सड़क तक किसने लिखा? तो दोस्तों आपको याद रखना, संसद से सड़क तक किसने लिखा? सुदामा पांडे धूमिल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा गया कि संसद से सड़क तक किसने लिखा? तो आपको याद रखना, सुदामा पांडे धूमिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, मलयज, नरेंद्र शर्मा, दुष्यंत कुमार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना, किसे मानते हैं? दुष्यंत कुमार को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है, इन्हें हिंदी गजल का सम्राट भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन है? तो आपको याद रखना, जगदीश गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें नई कविता का आरंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना, 1954 में। मैंने आपको क्या बताया? नई कविता पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है? तो आपको याद रखना, जगदीश गुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे की रचनाकार है? त्रिलोचन शास्त्री, रामदरस मिश्र, लीलाधर जगूड़ी, सुदामा पांडे धूमिल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कल सुनना मुझे की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कल सुनना मुझे की रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस रचना के लिए 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1979 में। मैंने आपको क्या बताया? कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मलयज, शमशेर बहादुर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे के द्वारा दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो आपको याद रखना उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका मतलब बौद्धिकता का प्रदान, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति नई कविता की प्रवृत्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, आलोक धनवा, हरिओद, शांति प्रिया द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना आलोक धनवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत दशक के संपादक हैं राम दशरथ मिश्र, उमाकांत मालवीय, शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना शंभुनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, सौमित्र मोहन, लीलाधर जगोड़ी, मंगलेश डबराल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये सौमित्र मोहन की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रतिवद्ध कविता के जनक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना परमानंद श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।